नवनियुक्त शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। सलेमगढ़ मसानी गांव के 14 जीजीआर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चल रहा था शिविर। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के समीपवर्ती सलेमगढ़ मसानी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 14 जीजीआर में चल रहे नवनियुक्त शिक्षकों के 5 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप पारिक मौजूद रहे। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचार अपनाने पर बल दिया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा नामांकन बढ़ाने पर बल दिया। मैं प्रिया पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सालीवाला में पोस्टेड हूँ। नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण का यहाँ पे आयोजन किया गया 14 जीजीआर में। यह प्रशिक्षण बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे केआरपी श्रीमती उषा जी ने और सुमन जी ने हमें बहुत से ऐसी बातों से अवगत कराया जो हमारे व्यवहारगत परिवर्तन लाने में कारगर होंगी। और स्कूल में जाकर हम जब इस प्रशिक्षण का जो हमें फ़ायदा तब होगा जब इस प्रशिक्षण से सीखकर उस नियमों को वहाँ अप्लाई करेंगे तो विद्यार्थी के जीवन में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा का लेवल भी बढ़ सकता है। इन अगर नियमों को नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर शिक्षा को पढ़ाया जाएगा विद्यालय के अंदर तो बच्चों में बहुत सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रशिक्षण होने चाहिए और हमें बहुत खुशी है इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनने पर कि इस प्रशिक्षण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कितना दुख आज अपने दोस्तों से बिछड़ने का? बहुत दुख हो रहा है जी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 5 दिन जब हम साथ में रहे तो काफ़ी घुल मिल गए। पहले दिन यूँ लग रहा था कि कहाँ आए हैं, लेकिन 5 दिन जब प्रशिक्षण में साथ में रहे हैं तो सभी नवनियुक्त हैं, सबसे यूँ संपर्क अच्छा संपर्क बन गया है। अब यूँ लग रहा है कि थोड़ा टाइम बढ़ा देना चाहिए था, थोड़ी अवधि ज़्यादा होती तो और अच्छा लगता। वैसे सीखने लायक बहुत कुछ मिला है, सबके अनुभव शेयर हुए हैं, सब कुछ अच्छा लगा। प्रशिक्षण के दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए अहम जानकारी दी गई। शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, सामुदायिक गतिशीलता, जेंडर संवेदनशीलता आदि विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई जो भविष्य में शिक्षकों को स्कूल संचालन में सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर अमनदीप मंगल, केआरपी श्रीमती उषा बब्बर, श्रीमती सुमन रोयल, शिविर प्रभारी पवन मुदगल, व्यवस्थापक हरिराम आदि मौजूद रहे। हम यहाँ 5 दिन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज बिछुड़ने का समय आ गया है तो थोड़ा सा खुशी भी हो रही है कि सब ने इतना सहयोग किया और इस तरह से टाइम पास हुआ कि हमें पता भी नहीं चला और हमने न जाने कितनी जानकारियाँ साझा की, कितने एक्सपीरियंस साझा किए, कितना कुछ सीख भी लिया। और आज जब जाने का समय आ रहा है तो सब यूँ बोल रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, समय कम है, इसको बढ़ा दिया जाए। अभी तो हमारा मन लगा था और अभी कैंप समाप्त हो रहा है तो ये मतलब हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें हमें भी ये बात फील हो रही है कि हाँ समय तो आ गया है बिछड़ने का, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि जो मिला है उसे बिछड़ना ही पड़ेगा। हमने ये 5 दिन जो इस कैंप में बिताए हैं, प्रशिक्षण में बिताए हैं, वो 5 दिन नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक अमूल्य धरोहर के समान है, क्योंकि आपका पहला प्रशिक्षण है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्रशिक्षण का। तो मैं ये चाहूँगी और यही आपसे उम्मीद है और यही आप लोगों ने जो व्यवहार किया है, जो आपका व्यवहार कौशल मैंने देखा है, जो आपकी क्यूरियसिटी देखी है, उसमें मुझे यही निकल कर नज़र आ रहा था कि सभी जो संभागी यहाँ पे आए हैं यहाँ का 100% देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उसमें 70% लागू हो जाए, लेकिन आप अपने एफर्ट्स उसमें 100% ही डालने का प्रयास करेंगे। ये मुझे आपकी जिज्ञासा से और आपके व्यवहार से दिख रहा था। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने एफर्ट 100% डालिए। बाकी तो देखो परिस्थितियां हैं, सभी विद्यालयों में समस्याएं हैं, कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं बच्चे कम है, कहीं इरेगुलरिटी है, बच्चे कंटिन्यू नहीं आ पाते, कहीं हम कई बार हमारे भी इतना काम का प्रेशर होता है, हम चाहकर भी वो काम नहीं करवा पाते। लेकिन हमारा फोकस सेंटर बिंदु हमारा बच्चा रहेगा, जो हमारा स्टूडेंट जो इतने सपने लेके हमारे पास आता है कि उसके सपने हम कहाँ तक पूरे कर सकते हैं। वो एक शिक्षक होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि उस बच्चे को केंद्र में रखकर हम काम करें। हम चाहे एक्टिविटी से सिखाएं, चाहे बुक के माध्यम से सिखाएं, चाहे ABL से सिखाएं, चाहे TLM से सिखाएं, हमारे बच्चे को जो हम उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हमने आज बच्चे को ये सिखाना है तो वो बच्चे तक पहुंचना चाहिए और वो उस बच्चे के व्यवहार में दिखना भी चाहिए। हमारा जो
निपुण भारत मिशन है या जो हमारी NEP 2020 है, उसका यही मोटो है कि जो भी हम बच्चे को करवा रहे हैं वो बच्चे के व्यवहार में हमें दिखना चाहिए। हम बच्चा की संख्या रहें, लेकिन जब बच्चा 50 रुपये लेके दुकान पे जाता है तो वहाँ पे 10 का भी सामान ले लिया, 20 का भी सामान ले लिया, वापिस कितने आएंगे ये नहीं समझता। बस अब जो निपुण भारत मिशन है वो यही कह रहा है कि जो हम बच्चे को करवा रहे हैं वो बच्चे के व्यवहारगत परिवर्तन के लिए करवाएं, ताकि बच्चा उस शिक्षा को अपने व्यवहार में अप्लाई कर सके, ताकि उसके पेरेंट्स को भी लगे कि ठीक है हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो कुछ सीख रहा है। थैंक यू सो मच। आप सबका सहयोग बड़ा सराहनीय रहा और आपके उज्जवल भविष्य की एक बार फिर से कामना करते हुए सभी अपने अपने फील्ड में अच्छा नाम करें, ताकि शिक्षा विभाग में जो कहीं कुछ कमियां, कहीं कुछ अंधेरा, कहीं कुछ उजाला, तो वो सारा उजाला हो जाए। थैंक यू सो मच। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अमनदीप मंगल, संदर्भ व्यक्ति CB ऑफिस टिब्बी। सर आज जो 5 दिन से प्रशिक्षण चल रहा था शिक्षकों का, इसके बारे में कुछ बताएं आप। राजकीय प्राथमिक विद्यालय 14 JGR में नवनियुक्त शिक्षकों का इंडक्शन शिविर 5 दिवसीय चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। इसमें समापन के अवसर पर श्रीमान CBO महोदय दिलीप जी पारिक टिब्बी और RP अमन मंगल मैसमे और सभी संभागीगण और इसमें अध्यक्ष KRP, शिविर प्रभारी और कंट्रोल रूम प्रभारी उपस्थित थे। इस 5 दिवस के अंदर संभागियों ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, सामुदायिक गतिशीलता, जेंडर संवेदनशीलता इत्यादि मुद्दों पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की, जो उनके भविष्य के लिए आगे स्कूल संचालन में उनके लिए सहायक सिद्ध होंगी। और जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्राइमरी स्कूलों को मतलब कैसे उठाया जाए, उनका कैसे विकास किया जाए, उस विकास के लिए उस आयोजन के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया।